मर्दों का मुआशरा समझे जाने वाले मुआशरे में हमेशा मर्द ही गलत नहीं होते। फैसलाबाद के इलाके बावाचक में खवातीन के बरहना होने का वाकया। इस वाकये में भी कानून ने मर्द को ही कसूरवार ठहराया। सिटी 41 वाकये के पहले रोज से हकायक अवाम तक पहुंचा रहा है। खवातीन ने अपने कपड़े खुद फाड़े और उतारे। पुलिस के किरदार के बारे भी आगाह किया गया। आज इस वाकये में एक और अहम इंकशाफ हुआ है। सिटी 41 जिम्मेदाराना सहाफत के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल तहकीक के बाद करने जा रहा है एक और इंकशाफ। खवातीन चोर गैंग की सरगना आसिया बीबी ने गिरफ्तार ताजिरों के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR में अपना राब्ता नंबर भी लिखवाया। वो नंबर किसका है, किसके नाम रजिस्टर्ड है, किसके इस्तेमाल में है, सब हकायक से उठाएंगे पर्दा। FIR में लिखवाया गया नंबर डकैत का नंबर है जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। खवातीन चोर गैंग की सरगना आसिया बीबी इतनी ज्यादा शातिर निकली कि पुलिस एहलकारों को भी बेवकूफ बना दिया। इसमें एक नंबर ने मजीद कई सवालात को जन्म दिया है। क्या खवातीन चोर गैंग में पुलिस के रिकॉर्ड याफ्ता डकैत भी शामिल हैं? क्या पुलिस ठीक तरह से तफ्तीश नहीं कर पा रही या करना नहीं चाहती? दौरे जदीद में पुलिस से अनपढ़ पेशावर मुलजिम खवातीन इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना सकती हैं? इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें बताया गया है कि खवातीन का ताल्लुक चोर गैंग से है। सिटी 41 जिम्मेदाराना सहाफत के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल तहकीक के बाद करने जा रहा है एक और इंकशाफ। इसी हवाले से जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा, कहानी में आए दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है, क्या कहेंगे? टाउन के इलाका बावाचक में खवातीन को बरहना करने, मुबैना तौर पर तशद्दुद करने का जो वाकया है वो 6 दिसंबर को पेश आया था। 3 रोज हो चुके हैं ये वाकया पेश आए हुए और सिटी 41 रोजाना की बुनियाद पर में इंकशाफात कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के साथ इसके हकायक से पर्दा उठाया जा रहा है। आज हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि जो खातून आसिया बीबी इस केस मुद्दइया है उसकी तरफ से जो नंबर तैयब मकबूल से हमारा तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर राब्ता खत्म हो गया है। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, खवातीन चोर गैंग की सरगना आसिया बीबी ने गिरफ्तार ताजिरों के खिलाफ दर्ज करवाई गई FIR में अपना नंबर गलत लिखवाया। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, FIR में लिखवाया गया नंबर डकैत का नंबर है जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। खवातीन चोर गैंग की सरगना आसिया बीबी इतनी ज्यादा शातिर निकली कि पुलिस एहलकारों को भी बेवकूफ बना दिया। इस एक नंबर ने मजीद कई सवालात को जन्म दिया है। क्या खवातीन चोर गैंग में पुलिस के रिकॉर्ड याफ्ता डकैत भी शामिल हैं? क्या पुलिस ठीक तरह तफ्तीश नहीं कर पा रही या करना नहीं चाहती? दौरे जदीद में पुलिस से इन अनपढ़ पेशावर मुलजिम खवातीन इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना सकती हैं? तैयब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो खातून आसिया बीबी है जो इस केस की मुद्दई है और इस केस में जो संगीन दफात शामिल की गई है उसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें मुद्दइया का नंबर भी लिखा गया है। उस जो नंबर पुलिस को लिखवाया गया है 0306 नंबर लिखाया गया है 22000448। इस नंबर के हवाले से सिटी 41 ने जो रिकॉर्ड निकाला है, जो रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेट किया, उसमें ये बात सामने आई है कि ये नंबर जाहिद हुसैन नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है। 2010 में ये नंबर रजिस्टर करवाया गया है और थाना सदर जड़ावाला का इलाका है 123 गाँव से वहाँ अगर हाशी ये शख्स जाहिद हुसैन जिसकी जानिब से ये नंबर रजिस्टर करवाया गया है और वो शख्स पुलिस के पास रिकॉर्ड याफ्ता है गैंग डकैती के 2 मुकदमा, चाइल्ड डकैती का 1 मुकदमा और नाजायज असला बरामदगी का 4था मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है। और वो जाहिद ने अपना नाम जो पुलिस के रिकॉर्ड में लिखवाया था वो जाहिद इकबाल उर्फ जावेद लिखाया था, जबकि जो शिनाख्ती कार्ड है उसका नाम जाहिद हुसैन के नाम से लिखा गया है। ये मुलजिम गिरफ्तार भी हुआ, कई माह तक ये मुकदमात में जेल की हवा भी खाकर आया है और इसी के साथ साथ जो डकैती के मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज है उनमें उसको गुनाहगार भी किया गया है, माल मसूका भी बरामद किया गया है। ये जो चोर गैंग है ये शायद इनके साथ साथ कुचेत की मुलव्वस है। हमारी इस हवाले से जब पुलिस से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि आसिया बीबी समेत चारों
जो खवातीन है उनमें से किसी का भी शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। ये शख्स उनके गार्डियन के तौर पर आया था और उसने अपना नंबर भी लिखवाया था। पुलिस ने जैसे ही बुलाकर ये मुकदमा दर्ज किया, एक बार भी उस नंबर की या उसके गार्डियन के शनाख्ती कार्ड नंबर की जो लिखवाया गया है उस हवाले से कोई जांच पड़ताल नहीं की। पुलिस अब दूसरी जानब अभी तक कोई इस हवाले से इंकशाफ ऐसे कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकती, जब भी उनसे ये पूछा जा रहा है इस हवाले से क्या सूरत सामने आई है, तफ्तीश क्या कह रही है, तो पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी रिमांड लिया है। तैयब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर, आगाह कीजिएगा मामले के बारे में। जी, बहुत ही दिलचस्प हकायक हैं और बड़े परेशान कौन तशवीशनाक हकायक हैं कि एक मुद्दईया जो है इस मुकदमे की, जिसमें ये कहा गया, दावा किया गया कि उन पर जुल्म हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, तशद्दुद किया गया, 4 खवातीन का जो केस मशहूर हुआ है, उस पर जो नंबर FIR पर लिखवाया गया उसके हवाले से तैयब मकबूल जो तफसीलात बता रहे थे बहुत खौफनाक हैं। और पुलिस के हवाले से और ज़्यादा ये परेशान कुन सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि वो अभी तक इस केस की तह तक पहुंचने में न जाने क्यों नाकाम नज़र आ रही है। एक सीधा सीधा वाक़या जिसमें पता चल रहा है कि खवातीन ने इस डकैती के दौरान या इस जो भी सीन था, जो इस वक्त मुलज़िम पकड़े हुए जिनका ये कहना है कि वो चोरी करने खवातीन आई थी और उन्होंने ख़ुद ये सारा ड्रामा किया है। और जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, जो CCTV फुटेज आ रही है, उसमें सारा कुछ साफ नज़र आ रहा है कि वो कपड़े खुद फाड़ रही हैं वो खवातीन। तो उसके बाद भी जो इस केस को सुलझाने में, इसकी गुत्थियां सुलझाने में पुलिस को क्यों नाकामी का सामना है, पुलिस क्यों परेशान और एक हद तक मैं समझता हूँ मुश्किल का शिकार नज़र आ रही है। वो मीडिया का प्रेशर है या किसी गैंग का प्रेशर है या कौन है वो लोग जिनका प्रेशर है, या पुलिस की रवायती सुस्ती और रवायती जो इनके तरीके होते हैं जिसमें बहुत डिले कर देते हैं, सुस्त कर देते हैं, स्लो कर देते हैं प्रोसेस को, और फिर माल बनाने के चक्कर में भी बाज़ औक़ात पड़ जाते हैं। वो वजह क्या है इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मामला बड़ा सीधा है। और ये जो नया इंकशाफ सामने आया है कि वो एक डकैत का नंबर है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है। इसका मतलब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। और ये जो सिटी 41 की तहकीकाती रिपोर्ट है जिसमें ये बात सामने आई कि जो खवातीन थीं उनके साथ तशद्दुद जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो कपड़े फाड़ने का मामला है उस हद तक वो सारे सीन, वो सारे मनाजर ये बता रहे हैं कि ये ड्रामा उन्होंने खुद किया था। और इसकी क्या वजह थी, वो बचने के लिए उन्होंने सब कुछ किया या कैसे किया, इसकी बिना पर मुल्ज़िमों को यकीनी तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। और वारदात ने बिल्कुल, इस फुटेज ने रुख ही बदल दिया। और इसमें हमें ज़रूर ये देखना चाहिए और ये सोचने का मकाम है कि मर्दों का मुआशरा जिसे कहा जाता है, हर वक्त उस माशरे में मर्द ही गलत नहीं होते। मर्द जो है वो मुहाफ़िज़ भी है, मर्द जो है वो हर रूप में, वो बाप की हैसियत से हो, बेटे की हैसियत से हो या शौहर की हैसियत से हो, वो ख़वातीन का एहतराम भी करता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, उनके लिए रोज़गार का भी बंदोबस्त करता है। हर वक्त उसको यही ताना दिया जाना कि मर्द हैं तो शायद ये मर्दों का माशरा है जिसमें ख़वातीन के साथ लाजमी कोई जुल्म होना है, ऐसी बात नहीं है। इस केस में साफ नज़र आ रहा है कि इसमें मर्दों का कसूर नहीं है। ख़वातीन साफ तौर पर देखी जा सकती कि उन्होंने अपने साथ जो कुछ किया वो खुद किया, अपने हाथों किया। मकासद क्या थे, इस पे पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। बहुत ही एक ज़बरदस्त एक केस स्टडी के तौर पर इसको लिया जाना चाहिए कि, और ख़ास तौर पर जब ये नया इंकशाफ सामने आ गया कि जो मुद्दईया ने जो नंबर दिया FIR पे वो एक डाकू का नंबर है, तो इसके बाद तो बिल्कुल ही सीन बदल जाता है। और मैं तैयब मकबूल ने बहुत शानदार काम किया कि इतनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के तौर पर इसको सामने लाया कि उसने बिल्कुल रुख बदल दिया तफ्तीश का कि एक जो पूरे मुल्क में जो हाइप क्रिएट हुई है कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई फैसलाबाद में, ख़वातीन के कपड़े फाड़े गए, ख़वातीन की बेहरुमती हुई, यकीनी तौर पर जो तशद्दुद हुआ उसकी कोई हमायत नहीं कर सकता, जो भी उसकी मजम्मत की जाए जितनी कम है। लेकिन इसका जो दूसरा रुख है उस पर भी, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से ख़वातीन जो अपनी, एक आम खातून जो है वो हर सूरत अपनी तक़द्दुस का उसकी हिफाजत करती है। किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता, देखा नहीं जा सकता कि किसी खातून को अगर थोड़ी सी बरहनगी का सामना हो तो वो किस तरह से अपने आप को ढांपने की कोशिश करती है। तो यहाँ तो सीन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है और ख़वातीन ख़ुद अपने कपड़े फाड़ रही हों, उनकी पेशा वराना जहनीत पर कोई शक ही नहीं रह जाता
تو اس میں پولیس کے اینڈ پہ بہت زیادہ ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے تمام جی، پہلوؤں ہر کو معاملے دیکھیں۔ میں مرد غلط نہیں ہوتا۔ بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ۔ فیصل آباد پولیس میں لیڈیز پولیس اہلکاروں کا کردار کیا؟ لیڈیز پولیس تھانوں میں کرتی کیا ہیں؟ ملت ٹاؤن کے علاقے باواچک میں خواتین پر تشدد اور انہیں برہنہ کرنے کے معاملے نے سوالات اٹھا دیے۔ سارے معاملے میں لیڈیز پولیس کہیں بھی نظر نہ آئی۔ واقعے کی ایک اور سی سی ٹی وی سامنے آ گئی جس میں ڈولفن فورس اور پولیس کو خواتین کو حراست میں لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں پولیس اہلکار خاتون کو تھپڑ مار کر روایتی تواضع کرتا نظر آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، 3 روز قبل تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں خواتین کی برہنہ ہونے کی فوٹیجز منظر عام پر آئی تھی اور خواتین کی جانب سے ان دکانداروں پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان دکانداروں نے ان کو برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا ہے۔ اس واقعے کو 3 روز گزر چکے لیکن اس واقعے نے کئی سوالات بھی اٹھا دی ہیں کہ اس سارے معاملے میں لیڈیز پولیس کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ لیڈیز پولیس اہلکاروں کا کردار کیا ہے، یہ تھانوں میں کرتی کیا ہے، ان کو کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے؟ اس سارے واقعے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ریکارڈ کے مطابق اس وقت لیڈیز پولیس اہلکاروں کی تعداد فیصل آباد پولیس میں 500 کے قریب ہے، لیکن اس سارے معاملے میں لیڈیز پولیس اہلکار سرے سے ہی غائب ہیں۔ خواتین کو حراست میں لیا گیا، تھانے لے کر آئے گئے اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر جیسے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے، ایس پی مدینہ ڈویژن کے دفتر لے جایا گیا، لیکن لیڈیز پولیس کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ تاہم اس واقعے سے منسلک ایک کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آنے لگی ہیں۔ ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب دکانداروں کی جانب سے 15 پر چوری کی کال کی گئی تو متعلقہ پولیس موقع پر پہنچتی ہے۔ ڈولفن فورس اہلکار بھی وہاں پر موجود ہیں جو کہ دکان کے باہر ہیں۔ پولیس اہلکار دکان کے اندر جاتے ہیں، چاروں خواتین کو حراست میں لے کر باہر نکلتے ہیں اور اس دوران ایک پولیس اہلکار خاتون کے تھپڑ مارتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، یعنی کہ پولیس کی جانب سے خواتین کے ساتھ وہی روایتی جو سلوک ہے وہ برقرار رکھا گیا، روایتی طریقے سے تواضع کی اور فیصل آباد پولیس اپنی اسی روش پر برقرار ہے۔ تاہم جب اس پر بات کی گئی ترجمان پولیس سے تو ان کا کہنا تھا کہ ایکشن لیتے ہوئے اس پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس اہلکار کو معطل کر دینا کافی نہیں ہے۔ اس واقعے نے کئی طرح کے سوالات اٹھا دی ہیں۔ کچھ فوٹیجز ایسی بھی ہیں جس میں خواتین خود نظر آئی ہیں کہ وہ خود کو برہنہ کر رہی ہیں، لیکن فرزانہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں